नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आ चुका है, उसे आप सभी लोगों ने भर दिया होगा और अब परीक्षा जो होनी है उसकी तैयारी में लग गए होंगे। अब एक सवाल आप सभी लोग बार बार पूछ रहे हैं, ज़्यादातर पूछ रहे हैं कि न्यूमेरिकल पोर्शन कितना होता है, यानी कितने प्रतिशत जो है इस परीक्षा में जो सेक्शंस होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उनमें न्यूमेरिकल पोर्शन कितना आता है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये समस्या पैदा करता है। जैसे अभी इस बार नीट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी न्यूमेरिकल पोर्शंस ने थोड़ा सा आपको छकाया या घुमाया, इस तरीके से आपको काफ़ी हद तक परेशान किया। तो न्यूमेरिकल पोर्शन पर आपको कितना फोकस करना है और थ्योरी के पोर्शन पर कितना, कॉन्सेप्चुअल्स क्वेश्चंस जो होते हैं उन पर कितना आपको फोकस करना है। तो इसी रणनीति के तहत इस वीडियो को बनाया गया है। तो आइए आपको हम बताते हैं पूरा इस वीडियो में। जैसा कि एग्ज़ाम के बारे में इसमें डिटेल में चीज़ें दी गई हैं, उसे आपने कई बार और बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। एग्ज़ाम के बारे में देखा होगा कि क्या क्या चीज़ें दी हैं, कितने बजे से होता है, एडमिट कार्ड कब आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में आपने देखी। और इस बार पहली बार चीज़ें ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि जिसमें आपको कि बाइलिंगुअल होगा। पिछले साल तो ये इंग्लिश में ही टोटल हुआ था, इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चंस हैं, आप अगर एक स्किप नहीं करेंगे वीडियो को तो आप प्रॉपर वे में चीज़ों को समझ पाएंगे। 200 क्वेश्चंस आते हैं, आप समझ लीजिए 200 क्वेश्चंस इसमें होंगे। और उसके बाद इसमें एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। यानी क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें किसी भी प्रकार की नहीं होती। अगर आप गलत ऑप्शंस भी उत्तर दे देते हैं तो उसका आपके मार्क्स नहीं कटते। तो क्लियर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक पेपर होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आपने देख ली कि ये हिंदी और इंग्लिश में पेपर दोनों माध्यमों में आपको मिल जाएगा। आपको जिस लैंग्वेज में आप देना चाहें उसमें दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि जो 200 क्वेश्चंस आते हैं, जो 200 क्वेश्चंस आते हैं उनको 5 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भागों में आप देखिए, अगर हम आपको पूरा पैटर्न समझा दें तो आप पैटर्न समझ लीजिए। ये 200 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और ये 5 जो है अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ 5 पोर्शंस में एक तो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड है, यानी NA इसको लिख सकते हैं। एक को हम फिजिक्स लिख सकते हैं, एक को आप केमिस्ट्री लिख सकते हैं, एक को आप बायो लिख सकते हैं और एक को आप इंग्लिश लिख सकते हैं। और ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। अब सभी में जो है 40-40 क्वेश्चंस आते हैं, हर सेक्शन से 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप समझ लीजिए पूरी प्रक्रिया, आप समझ लीजिए ये 40 क्वेश्चंस आपको हर सेक्शन से 40-40 क्वेश्चंस मिलते हैं। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर इन 2 पोर्शंस की, जो आपके जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा न्यूमेरिकल का हिस्सा मिल जाता है। तो इसी पर हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो यहाँ पर आपने देखा है कि जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री से जो है 40 क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं और 40 क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अब थ्योरी और इसका पोर्शन कितना रहता है, तो ये जो करीब करीब रहता है 80 और 20 का, यानी अगर 80 और 20 का, यानी 80% जो क्वेश्चंस होते हैं, जो 80% क्वेश्चंस जो होते हैं, 40 क्वेश्चंस में जो 80% क्वेश्चंस होंगे वो आपके थ्योरी के होंगे और 20% क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके न्यूमेरिकल के होंगे। यानी ये थ्योरी और ये न्यूमेरिकल इस तरीके से होते हैं। तो आप इसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो टोटल क्वेश्चंस होंगे, अगर हम इसको क्वेश्चन के रूप में आपको बता दें तो आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थ्योरी के रूप में करीब करीब 32 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे, और 8 ही क्वेश्चन मैक्सिमम जो मिलेंगे वो न्यूमेरिकल पोर्शंस के होंगे। तो ये चाहे वो फिजिक्स या केमिस्ट्री में हो, तो आप देख लीजिए ये रेशियो किसका ज़्यादा रहेगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का यहाँ मतलब ये होता है जो कॉन्सेप्चुअल्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें आपको किसी फार्मूले या उस तरीके की ज़रूरत नहीं पड़ती। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उन्हीं को जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपके करीब करीब 32 क्वेश्चंस के आसपास होते हैं, और ये जो है 8 क्वेश्चंस के आसपास आपको न्यूमेरिकल पोर्शन मिल जाता है। इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ±2 भी हो सकते हैं। यानी कहो उसमें 30 हो जाएं तो ये 10 हो जाएं, या इसमें कहो ये 34 हो जाएं तो यहाँ पर ये 6 हो जाएं। इस तरीके से थोड़ा सा फेरबदल
हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पोर्शन जो है आपका थ्योरी का ही रहेगा, न्यूमेरिकल का पोर्शन कम रहता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। तो क्लियर आप समझ गए होंगे कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं उन पे आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना है। और जो आप लोग पीसीबी ग्रुप से जो होते हैं, जो लोग पीसीबी ग्रुप से होते हैं, उनका जो है 2 सेक्शंस तो बहुत अच्छे होते ही हैं, एक बायो का और एक केमिस्ट्री का। उन्हें फिजिक्स में समस्या होती है क्योंकि उसमें मैथमेटिकली बैकग्राउंड होता है और उसमें जो थ्योरी जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनमें काफ़ी हद तक प्रॉब्लम रहती है। तो फिजिक्स का पोर्शन जो कॉन्सेप्चुअल टाइप्स का है उन्हें आप पकड़ के रखिए और उससे आप स्कोर अच्छा खासा कर सकते हैं। तो क्लियर है। बाकी आपका इंग्लिश है, आपका जो है यहाँ पर बायोलॉजी है, और इस 20% का मतलब ही 40 क्वेश्चंस होता है, क्योंकि आप निकालेंगे अगर आप ज़रा सा भी ध्यान दें तो 200 क्वेश्चंस का जब आप 20% निकालेंगे तो ये जो है आपको जो मिलेगा वो 40 क्वेश्चंस ही हम मिलेगा। तो यानी ये क्लियर है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हमने आपको निकाल कर भी दिखा दिया। तो ये क्वेश्चन जो 20% बनता है वो 40 क्वेश्चंस बनते हैं। एक सेक्शन से 40 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। तो ये क्लियर है। आप फिजिक्स से भी 40 क्वेश्चंस, बायो से भी 40 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री से भी 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इस प्रकार हमने इसी चीज़ को डिवाइड कर दिया कि केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन और फिजिक्स से जो है आपको बायो से भी 40 क्वेश्चंस, और इसको भी हमने 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड कर दिया कि 32 क्वेश्चंस इससे और 8 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल पोर्शन से, लगभग अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा इधर उधर वही पोर्शन यहाँ पर भी आपको चलेगा। तो थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्चुअल्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करना है। कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि और यहाँ पर पढ़ने के लिए आपको एक ही चीज़ बेस्ड है कि आप NCERT आपके फोकस करें। जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो बहुत बेहतरीन होती हैं। आपको इन्हीं पर ज़्यादा फोकस करना है। आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर जो है भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसी बुक्स को फोकस करते रहेंगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस ज़िले से हैं और आप वीडियो कहाँ देख रहे हैं और आप कोई वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ किसी अगले वीडियो में, या कोई और आपके सवाल हों, कोई आप किसी और टॉपिक पर वीडियोस चाहते हों तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे हम उस पर जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कराएंगे वीडियोस। और इसी तरह हम प्रोवाइड भी कराते हैं कि जैसे से आप जिन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हमें पता चलेगा कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय